आमिर लियाकत हुसैन नशा करके अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। मैंने इसको बोला था मेरी 2 शर्तें हैं, तुमको छोड़ दो, मैं तुम्हें ना मैं तुमसे क्या कहते हैं तुम्हारे घर वापिस आ जाऊंगी, तुम नशा छोड़ दो। इसने कहा मैं उसके लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ पर उसको नहीं छोड़। वो व्हाइट कलर की होती है और ब्लैक कलर की प्लेट में बनाता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो कुक पिलाता था, बस वही पता है। अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्या करता, लेता वो नाक से था बस। और शवाज वोट का जो भी होता है वो भी पीता था। या फिर दानिया शाह गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं और वो रात को पैसों के बदले गैर मर्दों के साथ रातें गुजारती हैं। नहीं, मैं गेस्ट हाउस में बैठी हूँ, दूसरे नहीं आए थे फेज 7 में, उधर बैठे हूँ। अब देखो अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, 1 बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें। मैं वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना। आमिर लियाकत और दानिया शाह एक दूसरे के गुनाह बीच चौराहे पर ले आए हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शरीयत का सहारा लेकर एक अमीर इंसान किसी भी खातून को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर सकता है, या फिर किसी भी गरीब घर की लड़की का सिर्फ इसीलिए किसी अमीर इंसान से शादी करना कि उसकी ज़िंदगी एक रात में बदल जाएगी दुरुस्त है या नहीं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आमिर लियाकत की हर बीवी उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर बदनाम करने की कोशिश करती है, और इन इल्ज़ामात में किस हद तक सच्चाई है जो अब दानिया शाह आमिर लियाकत पर लगा रही हैं। आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आमिर लियाकत पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। उन पर यह मकूला बिल्कुल सादिक आता है, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कैंट इग्नोर मी। उन्होंने एक मजहबी शो से शोहरत हासिल की और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन से शोहरत के साथ साथ दौलत भी दोनों हाथों से समेटी। उन्होंने हर किस्म की खराफात रमज़ान की सहर व अफ्तार ट्रांसमिशन में भर दी, मगर इसके बावजूद उनका शो रेटिंग में नंबर 1 रहा। तो ये मालूम हुआ कि पाकिस्तानी अवाम उनके शोज़ को बहुत ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं। उन पर बहुत बड़े पैमाने पर तनकीद हुई, उन्हें मिस्टर मौलाना कहा गया, उन्हें एक शोबदाबाज और मस्खरा कहा गया, मगर पाकिस्तानी अवाम ने उनके शोज़ देखना बंद ना किए। ये सब तो अपनी जगह चलता रहा, मगर आमिर लियाकत हुसैन को मीडिया पर शोहरत उस वक्त मिली जब उन्होंने 2018 में अपनी पहली अहलिया सैयदा बुशरा आमिर लियाकत को तलाक दे दी और सैयदा तूबा अनवर से शादी कर ली। आमिर लियाकत हुसैन के पहली अहलिया में से 2 बच्चे हैं। अवाम की तरफ से हैरानी का इजहार किया गया कि आखिर वो क्या वजह बनी कि उन्होंने अपने देरीना ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया, मगर तूबा आमिर के साथ शादी पर पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद ने उन्हें मुबारकबाद दी और ये कहा कि आखिर आमिर लियाकत हुसैन ने निकाह किया है और ये नेकी का काम है और उन्होंने कोई बुराई नहीं की। लेकिन तूबा आमिर के साथ आमिर लियाकत की ये नेकी सिर्फ 3 साल चल सकी। कहा जाता है कि आमिर लियाकत ने मुबैना तौर पर एक तीसरी शादी हामिया आमिर नामी मॉडल से की थी, जिसने तूफ़ान मचाया और तूबा आमिर ने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। इन दोनों का निकाह नामा, ऑडियो क्लिप्स, तस्वीर मीडिया पर आई, मगर मामला कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर गया कि हानिया आमिर के जज्बातीपन की वजह से आमिर लियाकत को सोचने समझने का मौका ना मिला, और फिर हानिया आमिर ने आमिर लियाकत हुसैन की वो मट्टी पलीद की कि अल्लाह की पनाह, और आखिरकार आमिर लियाकत हुसैन को एक खतीर रकम देकर हानिया का मुंह बंद करना पड़ा और ये मामला सुलझ गया। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन को मीडिया से ज़्यादा अरसे तक दूर रहना शायद अच्छा नहीं लगता, सो अब उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी तीसरी शादी का ऐलान कर दिया। इस बार लोधरा से एक 18 साला दोशीज़ा का इंतखाब हुआ जिसका नाम दानिया शाह था, जो वहाँ के एक पीर साहब की करामत से दानिया आमिर बन गई।
आमिर लियाकत सज धज कर बाजे गाजों के साथ मीडिया पर वारिद हुए और अपनी कमसिन अहलिया के साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम को अपनी खुशी में शामिल किया। गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली दानिया को लेकर आमिर लियाकत उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने भी पहुंच गए। लेकिन अभी आमिर लियाकत को तीसरा बाकायदा सेहरा पहने हुए 3 माह ही हुए थे कि उनकी तीसरी बेगम दानिया आमिर अदालत पहुंच गई और उन्होंने तनसीखे निकाह का दावा दायर करते हुए मुतालबा कर दिया कि बवक्ते शादी हक महर में एक कोठी जिसकी मालियत 11 करोड़ रुपए वाक़या खुदादाद कॉलोनी कराची, एक गाड़ी जिसकी मालियत 45 लाख रुपए, 3 तोले तलाई जेवर जिसकी मालियत 4 लाख रुपए, यानी कुल हक महर 11 करोड़ 51 लाख 50 रुपए तय हुआ था, वो दिलवाया जाए और इसके अलावा 1 लाख रुपए माहाना नानो नफ़का भी दिलवाया जाए। दानिया आमिर ने आमिर लियाकत से अलहदगी के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसके मुताबिक आमिर लियाकत ने शादी से पहले जो वादे किए इनमें से कोई पूरा ना किया। आला तालीम का वादा था मगर कमरे में बंद कर दिया, बेतहाशा तशद्दुद किया, कत्ल करने की कोशिश की और ये भी कहा कि तुम 2 टके की हो, तुम्हारी औकात क्या है। आमिर लियाकत शैतान है, बल्कि शैतान से भी बुरा। आमिर लियाकत आइस का नशा करता है, शिवाज का नशा करता है, वोडका कोक का नशा करता है, अय्याश आदमी है और फिर नशा करके तशद्दुद का निशाना बनाता है। और इसके अलावा आमिर लियाकत उनके साथ इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करने की सलाहियत से भी महरूम है। और मेरी तबीयत एक बार क्यों पूछा, मेरी तबीयत तो फिर वही करेंगे। एक बार मेरी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, बेगैरत से क्या उम्मीद रखी पूछे, बेगैरत तो है ये पूछे, अभी तक नहीं पूछा अपनी माँ की तबीयत कैसी पड़ेगी। तुझसे कोई भले ही तो आपको देंगे ना, तो तबीयत पूछेगी। बेगैरत तूने तस्वीर दे वो अपनी गुफ्तगू तक हटा दी ऐसे जिसमें तूने बीवी होने का दावे दायर कर दी। तू बीवी बनाई नहीं चाहती भाई, मैं हट रहा हूँ इसमें से, अब मैं हट रहा हूँ, मुझे मत रखना बीच में, अम्मी को रख रहा हूँ, अब कुछ भी होगा मैं दिला दे रहा हूँ मुल्तान में उधर कि मैं हट रहा हूँ, क्योंकि तुम तबीयत क्या पूछोगी। तुमने एक दफा एक लफ्ज़ पूछा कि आपकी आवाज़ कैसी निकल रही, हालत कैसी हो रही है, तुमने तो उल्टा इंस्टाग्राम से हमारी वो वीडियो तक हटा दी है। दानिया की वालिदा भी मीडिया पर आई। सलमा ने कहा कि 20 लाख रुपए जहेज़ देकर उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी बेटी का रिश्ता आमिर लियाकत हुसैन से किया था, लेकिन आमिर ने हमें सख्त मायूस किया। जिसे कल तक हम आलिम समझते थे वो तो हमारी जान का दुश्मन बन गया है। आमिर लियाकत हुसैन ने इन इल्ज़ामात पर अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने एक लड़के के साथ अपनी तीसरी बीवी की आज़ादाना तस्वीर शेयर की और उसके साथ एक ऑडियो क्लिप भी था जिससे ये इशारा मिला कि दानिया शाह पैसों के एवज़ मर्दों के साथ रातें बसर करती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने किसी भी किस्म के नशे से इनकार करते हुए इन तमाम इल्ज़ामात को गलत करार दिया और कहा उनके साथ तो धोखा हुआ है, क्योंकि दानिया शाह की जब उनके साथ शादी हुई तब वो 15 साल की थी जबकि उन्हें 18 साल बताया गया था। इसके बाद उन्होंने दानिया के साथ अपना बिस्तर भी अलग कर लिया। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी का मामला तो उनकी पहली शादियों की तरह हल हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कब तक हम गैर फितरी रिश्तेदारियाँ बनाने के लिए मज़हब की आड़ लेते रहेंगे। आमिर क्योंकि एक आलिम दीन हैं, इसलिए वो तो अपने हर इक़दाम में मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। उनकी हर नई शादी पर पाकिस्तानी अवाम का तबका यही कहता रहा कि आमिर लियाकत ज़ना तो नहीं कर रहा, वो तो निकाह कर रहा है। लेकिन आमिर लियाकत की हर शादी पर किसी ने ये नहीं सोचा कि एक कमसिन और गरीब घर की लड़की भी क्या अपने से दोगुनी उम्र के शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, या ये शादी भी एक लालच की वजह से की जा रही है।